कहते हैं अब उस गरुड़ पुराण को तो जब पढ़ाना चाहिए था जब वो जीव था, जब वो जीवित था, ताकि इस ज्ञान को सुनकर वो डरता, डर के बुरे काम ना करता और उस पाप से बचता। अब वो तो अपने सारे पाप की मालगाड़ी भर ले गया, क्योंकि गलत साधना करवाई, तुमने रास्ता ठीक बताया नहीं। अब कोई लाभ नहीं है उस गरुड़ के पाठ कराने से, क्योंकि आप अधिकारी भी नहीं हो। यदि कोई धार्मिक यज्ञ भी करना चाहे तो हम अधिकारी नहीं हो। कोई भी व्यक्ति पाठ कर देने से कोई भी कथा करने से किसी व्यक्ति को लाभ नहीं हो सकता। कहते हैं गुरु बिन माला फेरते हैं, गुरु बिन देते दाने हैं, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, से पूछो वेद पुराण। गुरु बिन यज्ञ होम ना की जय है, गुरु की आज्ञा माए रही जय। गुरु बिन यज्ञ हवन जो करही, मिथ्या होवे कबू ना फरही। अब गुरु कौन है? गुरु का अर्थ है जो तत्व ज्ञान यानी सच, जो ज्ञान प्रदान करता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है, जो सच्चा ज्ञान देता है, उसको गुरु कहो चाहे सतगुरु कहो। सतगुरु तो इसलिए कहना पड़ गया कि नकली गुरु हो गए। अगर यदि ये नकली गुरु ना हो तो गुरु ही बहुत है, सतगुरु कहने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि गुरु का अर्थ होता है सही ज्ञान दे। वो टीचर, जो टीचर आउट ऑफ सिलेबस ना पढ़ाता हो, सिलेबस से ही, पाठ्यक्रम से ही हमें पढ़ा रहा हो, तो वो टीचर ही है। इसी प्रकार ये कि ये स्पिरिचुअल टीचर होता है, आध्यात्मिक गुरु होता है। इसको गुरु ही काफी शब्द था, लेकिन सतगुरु इसलिए कहना पड़ा कि नकली गुरुओं की गिनती नहीं, इसलिए उसमें कुछ डिफरेंशिएट करने के लिए, उसमें भिन्नता दिखाने के लिए कि गुरु, अगर तुम इनको गुरु मानते हैं तो एक सतगुरु की आवश्यकता जो इनसे न्यारा ज्ञान, सच्चा ज्ञान देता है। तो गुरु के बिना जो हवन और पाठ आदि कराए जाते हैं वो भी लाभदायक नहीं होते। इसलिए तुम जो ये क्रिया करते हो इससे कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि इसका प्रमाण दिया है। जैसे राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प ने डसना था, उनको ये एक ऋषि ने साप दे दिया था कि 7वें दिन तुझे एक सर्प डसेगा, तेरी मृत्यु होगी। तो उस समय ऋषि लोगों ने इकट्ठा होकर के सलाह बनाई कि राजा बड़ा धार्मिक है और भाई कोई इससे गलती बन गई है, क्योंकि राजा परीक्षित ने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था और उस ऋषि के लड़के ने उसको श्राप दे दिया था, ब्राह्मण ने, कि तुझे 7वें दिन ये सर्प डसेगा। तो ऋषियों ने मिलकर के एक सलाह बनाई कि अभी कुछ ऐसा उपाय किया जाना चाहिए राजा की गति हो जाए।